देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अभी भगवान का स्वरूप को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा भजन कर लीजिए। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से बोलिए राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अभी हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करेंगे। आप लोग सब सावधान हो जाइए। पिछले हम लोग पारायण में 9वें अध्याय तक हम लोग पढ़े थे, दूसरे स्कंद का। अब जो है 10वां अध्याय होगा, अथा
दशमो अध्याय। विषय है भागवत के 10 लक्षण। भागवत के 10 लक्षण। तो श्री शुक उवाच, सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणभूतयः मन्वन्तरे चानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पूति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है ना। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पूति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 चीज के बारे में भागवत में बताया गया है। तो ये 10 चीज क्या क्या है, किसे कहते हैं 10 चीज, सर्ग क्या है, विसर्ग क्या है, वो बता रहे हैं यहां पर। इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है, उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। मैंने बोल रहे हैं, ये जो 10 जो लक्षण बताए गए हैं, उनमें जो सबसे लास्ट वाला है आश्रय, बोलते हैं इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है, उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से, कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। मतलब आश्रय क्या है, भगवान। भगवान ही आश्रय है ना सबके। तो वही भगवत तत्व को बताने के लिए ही यहाँ पर इतना जो 9 है, आगे में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, सारा चीज उसी को बता रहे हैं। बोलते हैं, ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाशादि पंचभूत, शब्दादि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महतत्व की उत्पत्ति होती है, उसको सर्ग कहते हैं। सर्ग मतलब ये जो पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, इंद्रियां, अहंकार और महतत्व जो उत्पत्ति हुआ है ईश्वर की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से, इसको बोलते हैं सर्ग। सर्ग उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, उसका नाम है विसर्ग। सर्ग और विसर्ग। विसर्ग ब्रह्मा जी जो सृष्टि कर रहे हैं वो है विसर्ग, और जो भगवान जो बनाए आकाश आदि पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, अहंकार, महतत्व, ये सब सर्ग है। और ब्रह्मा जी जो बनाए चराचर जीव को जो बनाए वो है विसर्ग। प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थित रखने से भगवान विष्णु जी की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम स्थान है। स्थान अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, उसका नाम है पोषण। देखिए, भगवान हर जीव को दाना पानी दे रहे हैं, हर जीव को, है ना। पत्थर का नीचे, एक पत्थर का नीचे मेढक रहता है ना, वो भी जीवित है, वो भी, उसको भी कुछ मिल रहा है, उसको भी दे रहे हैं भगवान, वो भी जीवित है। और विष्णु जी क्या करते हैं, भरण पोषण करते हैं हम लोगों का, इसीलिए वो उसका नाम है पोषण। मनवंतरों के अधिपति जो भगत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसे मनवंतर कहते हैं। मनवंतर देखिए, 1000
चतुर्युग में एक कल्प होता है, माने ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो 1000 जो चतुर्युग होता है ना, 1000 चतुर्युग में 14 मनवंतर होता है। मनवंतर मतलब मनु बोलते हैं, जैसे स्वयंभू मनु, सारस्वत मनु। तो 71 चतुर्युग से कुछ अधिक एक एक मनु का परिपालन होता है। 71 चतुर्युग माने चतुर्युग 71 बार चारों युग पार होगा ना, तो एक मनु जो है अपना गद्दी छोड़ देगा, स्वयंभू मनु छोड़ देगा, उसके जगह आएगा सारस्वत मनु। 14 मनु कौन कौन उसका नाम आगे आएगा, बहुत तरह का मनु है। सारस्वत मनु है, वैवस्वत मनु है, स्वयंभू मनु है, 14 मनु है। 71 बार चतुर्युग जब हो जाएगा तो एक मनु जो है वो गद्दी छोड़ देगा, दूसरा मनु आएगा, वो फिर 71 चतुर्युगी तक वो पालन करेगा। इस तरह से जो ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है, एक दिन होता है, उसमें 14 मनवंतर 14 मनु बदल जाते हैं। हाँ, उसको मनवंतर बोला जाता है। तो मनु की हम लोग संतान है, इसलिए हम लोग को मनुष्य बोला जाता है। मनु से मनुष्य हुए हम लोग। हाँ हाँ, बदल जाते हैं, मनु लोग बदलते हैं। हाँ, शत्रुपा, मनु और शत्रुपा के हम लोग संतान हैं। हाँ, तो स्वयंभू मनु सबसे पहले आए थे और शत्रुपा से हम लोग आए, इसीलिए हम लोग को मनुष्य बोला जाता है, मनुष्य। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती है। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती है, ऊती नाम से कही जाती है। ऊती, ऊती, उसको ऊती बोला जाता है। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं ईश कथा है। ईश कथा, ईश कथा मतलब भगवान की कथाएं, जिसको ईशानु कथा भी बोला जाता है। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं, तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उसमें लीन हो जाना निरोध है। निरोध, जब भगवान योग निद्रा में सो जाते हैं ना, तब प्रकृति जो है उनमें लीन हो जाता है, भगवान में। हम लोग प्रकृति में लीन होते हैं, प्रकृति भगवान में लीन हो जाता है। वो उसको बोला जाता है निरोध। अज्ञान कल्पित कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनात्म भावों का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। देखिए, मुक्ति क्या है? ये जो अज्ञान से हम लोग मान लेते हैं ना, मैंने किया है, मैं भोग रहा हूँ आज सुख, मैंने बहुत मेहनत किया था पहले, इसीलिए मैं आज सुख भोग रहा हूँ। इस तरह से जो अज्ञान कल्पित हम लोग बोलते हैं ना कि मैंने किया है, ये अज्ञान कल्पित जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व है, माने कर्तापन और भोक्तापन, ये है अनात्म भाव। ये आत्म भाव नहीं है, अनात्म भाव है। इस अनात्म भाव मतलब क्या है? ये सत्य नहीं है, असत्य है। इसका परित्याग करके अपना जो वास्तविक स्वरूप है कि हम आत्मा है, ये शरीर हम नहीं है, हम आत्मा है, ऐसा जब ज्ञान हो जाएगा और परमात्मा में हम लोग परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, परमात्मा में स्थित हो जाएंगे, उसी को मुक्ति बोलते हैं। मुक्ति, मुक्ति देखिए मरने के बाद नहीं मिलेगा, जीते जी ही मुक्ति होता है। मुक्ति कोई लोक नहीं है, इसीलिए जीवन मुक्ति बोला जाता है। जीवन मुक्ति मतलब क्या? जीते जी हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, जीते जी, मरने के बाद में कुछ नहीं होता है। जीते जी जब इस चीज का हमको बोध हो जाएगा कि ये शरीर असत्य है, एक परमात्मा सत्य है, जब ये दृढ़ निश्चय हो जाएगा, जब हम लोग एहसास कर लेंगे, उसी क्षण मुक्ति है। देर नहीं लगेगा, उसी क्षण तुरंत मिल जाएगा मुक्ति।
और मुक्ति होने के बाद भी हम जीवित रहेंगे, जब तक शरीर का प्रारब्ध रहेगा तब तक रहेंगे। ऐसा नहीं मुक्ति होगा तो हम मर जाएंगे चल जाएंगे, ऐसा नहीं। इसी को बोलते हैं जीवन मुक्ति। मोक्ष कोई लोक नहीं है। और तो सोचते हैं मोक्ष कोई लोक होगा वहां चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। जीवन मुक्ति उसी को बोला जाता है कि हम मने यथार्थ को हम जान गए, और ये जो असत्य प्रपंच शरीर जो भी असत्य चीज है जो दिख रहा है, इससे हमारा मोह चला गया, वही जीवन मुक्ति है, उसी को मोक्ष बोला जाता है। वहां में देखिए गीता में 18 का 73 में अर्जुन बोले थे, जब गीता सुन ली है ना, तो भगवान पूछे कि मैंने जो अभी गीता बताया तुम ठीक से सुना? अर्जुन बोले हाँ सुना। नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा, मतलब मेरा मोह चला गया। और क्या बोले? स्मृतिर लब्धा, मतलब मेरा स्मृति आ गया, याद हमको आ गया। हम भूल गए थे अपने आप को, अब हम जान गए हम क्या है। मतलब क्या है? भगवत प्राप्ति नहीं हुआ, हम जो अपने आप को गलत मान लिए थे वो चला गया, मोह चला गया। और अब मेरा स्वरूप क्या है, हम असल में कौन है, ये हम जान गए। उसी को वहां पर बोले नष्टो मोहा, मेरा मोह चला गया। स्मृतिर लब्धा, माने हमको स्मृति आ गया, माने हमको याद आ गया, जो हम भूल गए थे याद है। जैसे हम लोग कभी कभी होता है ना, चश्मा हम लोग पहने रहते हैं और चश्मा खोज रहे हैं, पूछ रहे हैं अरे बेटा मेरा चश्मा देखा है क्या? अपना वाइफ को बोलते हैं ना कि मेरा चश्मा देखी है क्या? हम पहने हुए हैं, तो वाइफ बोलते हैं अरे आप तो पहने हुए हैं। अरे हम तो भूल ही गए थे। हम क्या भूल गए थे? चश्मा मेरा खोया नहीं था, चश्मा तो अपनी जगह पर है, लेकिन भूल गए थे, हम भूल गए थे। तो याद दिला दी, अरे आप तो पहने हुए हैं, खोज रहे हैं। गोद में बच्चा शहर में ढिंढोरा, है ना, बोलते हैं ना हम लोग, गोद में बच्चा शहर में ढिंढोरा, मेरा बच्चा घूम गया। कोई बात नहीं, तेरा गोद में तो है बच्चा, बोलते हैं ना इस तरह से। तो वही है, तो हम लोग सब भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, भगवान हमारे पास हैं, हमारे यहाँ पर हैं। द्वापरना सयुजा सखाया वेदों में बोला गया है, माने ये हृदय एक घोंसला की तरह है, इसमें परमात्मा भी है और जीव भी है। यहीं पर हृदय में जीव जो है ना, ऐसा संसार की तरफ मुख है जीव का। जीव का मुख जो है ना संसार की तरफ है, और परमात्मा ऐसे है पीछे। परमात्मा हमको देख रहे हैं, लेकिन हम लोग संसार को देख रहे हैं, परमात्मा को देख नहीं रहे। हमको करना क्या? ऐसा घूम जाना है, माने प्रभु के सम्मुख हो जाना है। जब प्रभु के सम्मुख होंगे ना, तो क्या होता है, रुई जैसे, रुई का बहुत बड़ा गठरी है, उसके सामने आग ले जाइएगा, क्या होगा? पूरा जल के भस्म हो जाएगा। रुई का गठरी जो है वो जल के भस्म हो जाएगा। तो जैसे ही हम भगवान के सम्मुख होंगे ना, हमारा जो अनंत जन्मों का जो ये है संचित कर्म सब भस्म हो जाएगा, सब भस्म हो जाएगा। जब भस्म हो जाएगा तो यहाँ आएंगे नहीं। जब भस्म हो जाएगा तो यहाँ क्या करने आएंगे? मेरा कोई कर्म है ही नहीं, बचा ही नहीं। कर्म से तो मेरा जन्म होता है ना, पाप पुण्य का जो पुंज है उससे मेरा जन्म हो रहा है, भगवान दे रहे हैं। कभी कुत्ता बना रहे हैं, कभी गधा बना रहे हैं, कभी इंसान का चोला दे रहे हैं। जब हमारा कर्म ही जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, तो फिर यहाँ क्या करने आएंगे? यहाँ नहीं आएंगे। उसी को करना है, उसी पे हम लोग को काम करना है, इसी चीज का हम लोग को एहसास करना है कि हम आए क्यों हैं यहाँ पर। ये जो इंसान का शरीर भगवान ने दिया है, हमको क्यों नहीं कुत्ता बनाया, गधा बनाया, घोड़ा बनाया? ये शरीर क्यों दिया? ये शरीर जो सर्वश्रेष्ठ है, इसी में विवेक ज्ञान है, विवेक बुद्धि है। ये हम जान सके कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या नित्य है, क्या अनित्य वस्तु है, क्या माने अनात्म वस्तु है, क्या आत्म वस्तु है, क्या हमको करना चाहिए, क्या हमको नहीं करना चाहिए। इसी शरीर में ये विवेक है।
और दूसरे शरीर में नहीं है, क्योंकि वो सब भोग योनि है। वो जो पाप किया वो सब भोगने आया है। हम लोग भी पाप और पुण्य भोगने आए हैं, लेकिन साथ में हमारा जो ये मनुष्य का जो शरीर दिए हैं भगवान, ये कर्म योनि भी है। भोग योनि के साथ कर्म योनि है। तो मतलब ये रथ है, ये शरीर जो है ना रथ है। भगवान हमको रथ दिए हैं, बोले इस रथ के साथ हमारे पास आ जाओ। दो रूट है, इधर परमात्मा का जाने का रूट है, इधर संसार की तरफ जाने का रूट है। अब किधर जाना है ये हम पर है, किधर जाना है वो हम पर है। परमात्मा की तरफ चलना है या संसार की तरफ चलना है। अनंत जन्मों से हम लोग क्या किए हैं, संसार की तरफ जा रहे हैं। अनंत जन्मों से हर जन्म में महापुरुष आए, उनका सत्संग हम सुने, भगवान के दर्शन भी हमने किए, लेकिन बोध नहीं हुआ अभी तक कि क्या हमको पाना है, जिसको पाने के बाद हम यहाँ पे नहीं आएंगे, इसका बोध हमको नहीं हुआ है। इसीलिए हम अनंत जन्मों से यही मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग घूम रहे हैं और इसको अपना मान रहे हैं। जो अपना है परमात्मा, उसको अपना नहीं मान रहे हैं। यही भूल हो रहा है, यही मेन भूल है। सबसे मुख्य भूल जो है यही है। इसी में हम लोगों को सुधारना है, सुधार करना है, और इसी जन्म में हमको अपना गम्य स्थान जो है, अपना मंजिल, वहां पहुंचना है। तो यहां पर देखिए बोल रहे हैं कि परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। मतलब ये जो पूरा ब्रह्मांड एक ही ब्रह्मांड नहीं है, ये तो एक ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। हम लोग तो सोच रहे हैं बस इतना ही है संसार, नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनकाउंटेबल, का कोई गिनती नहीं है। और अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी वही है श्रीमन नारायण कृष्ण, वो है भगवानों के भगवान, वही है। ये तो चार मुख वाला ब्रह्मा का ब्रह्मांड है। ये जो ब्रह्मांड बनाया है ना, वो ब्रह्मा का चार मुख है, चार मुख वाले ब्रह्मा का ब्रह्मांड है। 10 मुख वाले भी हैं, 100 मुख वाले भी ब्रह्मा हैं, 1000 मुख वाले भी हैं, 1,00,000 मुख वाले भी हैं ब्रह्मा जी। सबका ब्रह्मांड अलग अलग है। जितना ज्यादा मुख वाला ब्रह्मा, उतना बड़ा ब्रह्मांड उनका। हाँ, ये सब अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं ये भगवान श्री कृष्ण। अभी जो आए थे 5000 साल पहले द्वापर युग के अंत में, वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे। और माने कलयुग का, माने एक कल्प में 1000 बार सतयुग आता है, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग, ठीक है। 1000 चतुर्युग होने पर एक कल्प होता है। तो सबसे लास्ट वाला जो द्वापर युग आता है ना, उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। बाद बाकी जितने भी द्वापर युग है उसमें भगवान के अवतार आते हैं, भगवान स्वयं नहीं आते हैं। तो अभी 5000 साल पहले जो आए थे अवतारी आए थे, भगवान श्री कृष्ण आए थे स्वयं, अवतारी आए थे। अब देखिए यहां पर बता रहे हैं, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह परब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है, वही इंद्रियों के अधिष्ठातृ देवता सूर्य आदि के रूप में भी है। और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त ये दृश्य देह है, वही उन दोनों को अलग अलग करता है। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे दो की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः जो इन तीनों को जानता है वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। परमात्मा ही सबका आश्रय है, उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं है। परमात्मा का दूसरा कोई आश्रय नहीं है। जैसे हम लोग भगवान के आश्रित है, भगवान किसी के आश्रित नहीं है, वो स्वयंभू है, स्वयंभू है।
फिर बोलते हैं जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। भगवान सबसे पहले जल की सृष्टि की अपने रहने के लिए। विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा। नार, जल को हम लोग नार भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, उदक भी बोलते हैं, तोय भी बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम है। हमारा देखिए हिंदी भाषा कितना अमीर है ना। हमारा हिंदी भाषा देखिए कितना अमीर है। क्या क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं, पानी बोलते हैं, नीर बोलते हैं, नार बोलते हैं, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वाटर। बस खत्म माँ में। इतना गरीब भाषा है अंग्रेजी, है ना। और आज का डेट में देखिए अंग्रेजी भाषा जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इतना उसको हम लोग सर में चढ़ा के रखे हैं, खास करके भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये सब जगह, और बात बाकी कहीं नहीं है। जर्मनी में अपना लैंग्वेज है, जर्मनी है। रूस में रशिया है, रशियन लैंग्वेज है। स्विट्जरलैंड में स्विस है, जापान में जापानीज है, चाइना में चाइनीज है। वो लोग अपना भाषा बोलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ में अंग्रेजी बोलते हैं। गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं। राम राम बोलना छोड़ दिए हम लोग, श्याम श्याम बोलना छोड़ दिया, राधे राधे बोलना छोड़ दिए। हाँ, गुड मॉर्निंग हम लोग बोलते हैं, तो गुड मॉर्निंग नहीं बोलना चाहिए, गुड इवनिंग भी नहीं बोलना चाहिए। बच्चे लोग जो स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में मैडम को तो बोलना ही पड़ेगा, वो तो इंग्लिश मीडियम है, लेकिन बच्चों को अपना सिखाना चाहिए बाहर में राधे राधे, राम राम, श्याम श्याम, ये बोलना सिखाना चाहिए। गुड मॉर्निंग नहीं। हमारे लिए तो गुड मॉर्निंग हमेशा ही है भारत में। ये अंग्रेज लोग कहाँ बोलते थे गुड मॉर्निंग, पता है आप लोगों को? यूके में ना, लंदन में और यूके में इतना ठंड रहता है कि सूर्य भगवान जो है दर्शन नहीं देते हैं डेली, कुहासा रहता है। तो जब कभी धूप निकलता था ना बहुत तेज, तो गुड मॉर्निंग बोलते थे वो लोग। गुड मॉर्निंग माने आज धूप निकला है, गुड मॉर्निंग। तो वो प्रचलन जो है ना हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया। यहाँ भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग, ये सब नहीं बोलना है चाहिए। सब हम लोगों को कम से कम, बच्चे तो स्कूल में बोलेंगे ही, लेकिन हम लोगों को उनको बाहर में यही समझाने का, बाहर में यही बोलना है, राम राम, राधे राधे, ये सब। तो बोलते हैं उसी विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा। नार, और उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा, विराट पुरुष। इसी से उसका नाम नारायण हुआ। नारायण माने जल के ऊपर रहने वाला, नारायण। उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उन्हीं से हम लोग की सत्ता है। उनकी उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता। अगर वो छोड़ दे हम लोग को, हमारा अस्तित्व जीरो हो जाएगा। एक बार भगवान हनुमान जी का परीक्षा लेने के लिए क्या किए, जब वहां में सेतु बंद हो रहा था ना लंका विजय के लिए, समुद्र पर बांध बना रहे थे, तो सब पत्थर लाके डाल रहे थे राम राम लिखकर। तो पत्थर जो है तैर रहा था। तो हनुमान जी के परीक्षा लेने के लिए राम जी क्या किए, एक पत्थर जो अपना हाथ से छोड़े तो डूब गया। हनुमान जी को बुलाए, बोले देखो पत्थर छोड़े, ये डूब गया। तो हनुमान जी समझ गए मेरा परीक्षा ले रहे हैं। बोले प्रभु आप जिसको छोड़िएगा वो तो डूबेगा ही, है ना। तो भगवान जिसको छोड़ेंगे वो तो डूबेगा ही, लेकिन वो छोड़ते नहीं है किसी को।
इतने कृपालु है ना, किसी को छोड़ते नहीं है। देखिए हम लोग क्या क्या नहीं बने, कुत्ता बने, बिल्ली बने, गधा बने, घोड़ा बने, बैल बने, किसी योनि में हमको छोड़े नहीं है भगवान, हमारे साथ है हमेशा। हर योनि में हम लोग जहां जहां गए, नरक, स्वर्ग, अधो योनि, पाताल, कहीं भी हम गए, कीड़ा भी बने हैं तो भगवान हमारे साथ है। भगवान हमको कभी छोड़ते नहीं है, हम ही लोग विमुख हैं भगवान से। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जगकर अनेक होने की इच्छा की। जब ऐसे सोए हुए थे 1000 वर्ष तक, जब वो जगे वहां से, तो देखे कोई नहीं है, तो वो संकल्प किए कि मैं ही अनेक हो जाऊं, और हो गए। उनको कुछ तो बनाना नहीं पड़ता ना, सत्य संकल्प है। वो बोले सृष्टि हो जाओ तो हो जाता है, प्रलय हो जाओ तो हो जाता है। हमारे जैसा कोई एक्शन में आने का जरूरत नहीं है। तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने सुवर्णमय वीर्य को 3 भागों में विभक्त कर दिया, अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत। परीक्षित, विराट पुरुष का एक ही वीर्य 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ, सो सुनो, बता रहे हैं। विराट पुरुष के हिलने डोलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। जब वो हिले, उनके शरीर में रहने वाला आकाश, उससे इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनसे इन सबका राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, माने जैसे सेवक लोग अपना राजा के पीछे पीछे चलता है, वैसे ही सबके शरीरों में प्राण के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं। जब तक प्राण रहेगा, हमारा कान, हमारा आंख, हमारा नाक, सारा इंद्रिय वर्क करेगा। जब प्राण चला जाएगा तो सब रहता है, आंख, नाक, कान सब रहता है, मुर्दा में काम नहीं करता है। काम तो नहीं करता है मुर्दे में, क्यों? प्राण चला गया, जीव चला गया छोड़ के। वैसे ही सबके शरीरों में प्राण के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं, और जब वह सुस्त पड़ जाता है प्राण, तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती हैं। जब प्राण जोर जोर से आने जाने लगा, तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। मुख एक अंडा के रूप में थे ना, मुख प्रकट हुआ। मुख से तालु और तालु से रसनेन्द्रिय प्रकट हुई। इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए, जिन्हें रसना ग्रहण करती है। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई, तो वाक इंद्रिय, वाक माने वाणी, उसके अधिष्ठातृ देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे। श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गए। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई, तब उनकी नाक घ्राणेन्द्रिय आकर बैठ गई, और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था, फिर जब उन्हें अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई, तब नेत्रों के छिद्र उनका अधिष्ठाता सूर्य, हम लोग का नेत्र का अधिष्ठाता देवता कौन है? सूर्य है। अगर सूर्य अभी रात हो जाए या लाइट उट ना जले तो हमारा आंख देख नहीं पाएगा। तो हमारा अधिष्ठाता देवता कौन है? सूर्य है। सूर्य और नेत्रेंद्रिय प्रकट हो गए। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे,
तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। उसी समय कान, उनकी अधिष्ठातृ देवता दिशाएं और श्रोत्रेंद्रिय प्रकट हुई। कान, इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीतलता आदि जाननी चाहिए, तब उनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ। चर्म, त्वचा बोलते हैं ना, इससे हम लोग देखिए स्पर्श, हवा गर्म है कि ठंडा है, पानी गर्म है कि ठंडा है, ये सब हम लोग को ये स्किन बताता है, चर्म, त्वचा। पृथ्वी में से जैसे वृक्ष निकल आते हैं, उसी प्रकार उस चर्म में रोवे पैदा हुए और उसके भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रिय भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई, तब उनके हाथ उगाए। उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति हस्तेंद्री तथा उनके अधिदेवता इंद्र प्रकट हुए। इंद्र, ये हाथों का अधिष्ठातृ देवता इंद्र है, इंद्र भगवान। और पैरों के विष्णु हैं। हमारे जो चरण है ना, उसके अधिष्ठातृ देवता जो है विष्णु जी है। आंख का सूर्य है, गंध का वायु देवता है, ये सब है। और दोनों के आश्रय से होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। जैसे हाथ से कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं। जब उन्हें अभीष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई, तब उनके शरीर में पैर उगाए। पैर, चरणों के साथ ही चरण इंद्रिय के अधिष्ठाता रूप में वहां स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु हो गए, विष्णु स्थित हो गए और उन्हीं के चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरणेंद्रिय से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्र करते हैं। संतान, रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उसमें उपस्थेंद्री और प्रजापति देवता तथा इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख का आविर्भाव हुआ। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई, तब बुधा द्वार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसमें पायु इंद्री और मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ। नाभि प्रकट हुआ, उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का विक्षोभ यानी मृत्यु होती है। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई, खाने की इच्छा हुई, तब कोक माने पेट, कोक, आते और नाड़ियां उत्पन्न हुई। साथ ही कुक्षी के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियां और पुष्टि और तुष्टि और पुष्टि, ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा, तब हृदय की उत्पत्ति हुई। हृदय, उससे मन रूप इंद्री और मन से उसका देवता चंद्रमा तथा विषय, कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। शरीर में, ये हमारा शरीर भी 7 धातुओं से बना है। क्या क्या है बता रहे हैं। त्वचा है, त्वचा के अंदर में है चर्म। ये जो ऊपर दिख रहा है त्वचा है, इसके अंदर में देखिएगा कुछ जल उल जाता है ना, अंदर में व्हाइट व्हाइट दिखता है ना, वो चर्म है ना। ये त्वचा है, इसके अंदर चर्म है। चर्म के अंदर में मांस है, मांस के अंदर में रुधिर है। रुधिर माने खून,
उसके अंदर मेद है, मेद एक चीज है, मेद बोला जाता है। मेद के अंदर में मज्जा है, मज्जा, और मज्जा के अंदर में अस्थि है, अस्थि माने हड्डी। तो देखिए ये सब हम लोगों को भी नहीं पता, अपना शरीर में क्या क्या है हमको नहीं पता है पूरा, इसीलिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो है ऑपरेशन करके, डॉक्टर को पता है क्योंकि वो विद्या पढ़ा है ना, वो उसको पता है। जब बीमारी बताते हैं तो बोलता नहीं आपका हार्ट ऑपरेशन करना होगा या आपका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करना होगा, वो बताता है। लेकिन हम लोगों को नहीं पता शरीर के अंदर क्या क्या है। हम लोग को स्कूल में बताया गया था लेकिन हम लोग भूल गए। इसी प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। प्राण आकाश, जल और वायु से। श्रोत्रादि सब इंद्रियां शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली हैं, वे विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है। देखिए मन जो है ना, जितने भी विकार हैं हमारे अंदर, जैसे बोलते हैं ना, छह तो मुख्य है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इसके अलावा द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, है ना, कपट, छल, ये सब अंदर का ये है। ये सब में मुख्य कौन है? ये सब का मुखिया कौन है? मन है। इसीलिए मन चंगा तो कटौती में गंगा बोलते हैं। तो मन जो है ना, मन अगर वश में हो जाए तो सब सुधर जाएगा। काम भी नहीं आएगा, क्रोध भी नहीं आएगा, लोभ भी नहीं आएगा, ईर्ष्या भी नहीं आएगा, ये सब नहीं होता है। तो मन जो है वो मुख्य है। तो जब मन में संकल्प विकल्प होता है ना, जैसे कोई वस्तु पाने की इच्छा है, अगर वो वस्तु नहीं मिला तो क्या होता है? क्रोध आ जाता है, क्रोध आ जाता है। अगर वो वस्तु मिल गया तो क्या होता है? लोभ आ जाता है, लोभ। नहीं मिला तो क्रोध आया, और अगर मिल गया तो और चाहिए। जैसे लखपति हमको होने का इच्छा था, लखपति हो गया तो आप बोलते हैं करोड़पति बनने का इच्छा है। करोड़पति भी हो गया, अब अरबपति बनने का इच्छा है। अरबपति भी हो गया, अब खरबपति बनने का इच्छा है। मतलब देखिए, जैसा जैसा इच्छा पूर्ति होते जाएगा वैसा लोभ बढ़ता जाएगा, लोभ। अगर इच्छा पूर्ति नहीं होगा तो क्रोध आएगा। इसीलिए ये काम वासना जो है ना, काम माने कामनाएं, ये बहुत खतरनाक है। तो बोलते हैं मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है। मन जो है, मन में ही सारा विकार आता है और उसी से हर वर्क हम करते हैं। और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। बुद्धि जो है सारे पदार्थों का बोध कराती है। जैसे ये थर्मस है, ये मोबाइल है, इस तरह से बुद्धि जो निश्चय कराती है ना। ज्ञान का निश्चय कौन कराती है? बुद्धि। फिर बोल रहे हैं, सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि मैंने भगवान के स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया। यह बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। इससे पहले, इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। ये तो भगवान का स्थूल रूप है, 8 प्रकृति। इससे परे भी जो भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है वह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत से रहित और नित्य है। तो ये तो स्थूल रूप है, लेकिन भगवान का जो इससे जो परे रूप है वो उसका वर्णन कर रहे हैं, वो अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब देखिए, भगवान हमारे अंदर है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो इसको बोला जाता अव्यक्त। गीता में ही भगवान बोले हैं ना, मया तद्विदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना। मैं पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूं। कैसे व्याप्त हूं? निराकार रूप से व्याप्त हूं।
अव्यक्त रूप से व्याप्त, दिखते नहीं है, अव्यक्त। जैसे पानी यहाँ है कि नहीं, यहाँ में यहाँ है पानी, यहाँ है, अव्यक्त रूप से है। अच्छा, आग है कि नहीं यहाँ पे, आग है, अभी माचिस काली मारेंगे तो आग जलेगा, आग है। देखिए दो रूप है ना, साकार और निराकार। आप यहां मारिए माचिस, यहां भी जलेगा, वहां जाके मारिए माचिस, वहां भी जलेगा। तो आग है तभी तो जल रहा है ना, अगर आग ही नहीं है तो जलेगा कैसे? तो पानी है, यहाँ बोरिंग कीजिए, देखिए पानी निकलेगा, है ना, बोरिंग करने पर पानी निकलेगा। तो वो अव्यक्त रूप है। व्यक्त कब होगा? जब हम कुआं खोदेंगे, बोरिंग करेंगे, तो उसका व्यक्त रूप प्रकट होगा। देखिए हम लोग ये सब तो मान लेते हैं कि पानी है, आग है, लेकिन भगवान सब जगह है ये नहीं मानते हैं। देखिए हम लोग यहां से गांव चले जाते हैं ट्रेन में, क्या हवा लेके जाते हैं? सिलेंडर, हवा का सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं हम लोग? नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? हमको पता है वहां भी हवा है, और जैसे जैसे हम जाएंगे हवा सब जगह है, ये हमको बोध है, मालूम है। लेकिन भगवान इसी तरह से हमको मानना होगा भगवान के विषय में कि भगवान सब जगह व्यापक है। तब कोई गलती काम नहीं करेगा, पाप नहीं करेंगे हम लोग। भगवान को भूल कर ही हम लोग पाप करते हैं, है ना प्रभु जी? देखिए जब हम लोग भगवान को भूलेंगे तभी पाप होगा। भगवान को नहीं भूलेंगे तो वो आदमी पाप कर ही नहीं सकता। तो लेकिन इसको हमको अनंत जन्मों का जो अभ्यास है ना, संसार को हम लोग मान के बैठे हैं, मेरा, मैं और मेरा बोल रहे हैं, उसके चलते भगवान का हमको अनुभव नहीं हो रहा है। जब यहां से मोह हटेगा तो भगवान के प्रति अनुभव होगा। तो भगवान का अनुभव होगा कैसे? जब तक हम भगवान का कथा नहीं सुनेंगे, जब तक हम भजन नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, भगवान में मन कैसे लगेगा? अपने आप नहीं लगेगा, मन लगाना पड़ेगा। बोलते हैं मैं तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन दो रूपों का वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित है। भगवान की माया है सब, इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। वास्तव में भगवान निष्क्रिय है। बोलते भगवान कुछ नहीं करते हैं, ये सब माया से कल्पित है उनमें, वो कुछ नहीं करते, वो निष्क्रिय है, निरंजन है, निर्विकार है, उनमें कोई विकार है ही नहीं। सीता जी बोलती है इसको हनुमान जी को, सीता जी बोलती है हनुमान जी को, ये श्रीमद् भगवत गीता में है, 3 का 27 नंबर श्लोक में है। वहां रामसुखदास जी लिखे हैं, बहुत सुंदर। उसमें श्लोक है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। माने वहां रामसुखदास जी बोल रहे हैं, माने गीता में भगवान ही बोले हैं ना, तो भगवान की वाणी को हम लोग तक पहुंचा रहे हैं। तो वहां रामसुखदास जी बोले हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, मतलब ये जितना क्रिया हो रहा है, आप जितना भी देख रहे हैं ना, सब प्रकृति में हो रहा है क्रिया। प्रकृति कर रही है क्रिया, माने माया। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा, माने अहंकार से जो मोहित हम लोग जीव हैं, वो बोल रहे कि मैं कर रहा हूं। हम लोग अहंकार से मोहित हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, हम लोग बोल रहे हैं ये शरीर काम कर रहा है, शरीर कर्म कर रहा है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं हम कर रहे हैं कर्म। शरीर अलग है, हम अलग है, ये हम नहीं समझ रहे हैं, है ना। जैसे हम बोलते हैं शरीर और हम अलग कैसे, अभी मैं बताता हूं साबित करके। जैसे इसको क्या बोलेंगे, मेरा मोबाइल है, इसको बोलते हैं ना मेरा मोबाइल, तो हम मोबाइल से अलग है ना। मेरा मोबाइल है, मेरा पेन है, मेरा पुस्तक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वैसे ही बोलते हैं मेरा सिर है, मेरा पैर है, मेरा हाथ है, हम लोग बोलते हैं।
इसका मतलब क्या? मेरा मतलब वो हमसे अलग वस्तु है, इसीलिए मेरा बोल रहे हैं। वो हम नहीं है, हम सिर नहीं है, हम हाथ नहीं है, हमें पुस्तक नहीं है, हमें मोबाइल नहीं है, मेरा बोल रहे हैं, मेरा लगा रहे हैं। मेरा पुस्तक, मेरा मोबाइल, मेरा पेन, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, देखिए सब में मेरा लगा है, मैंने वो हमसे अलग है। उसी तरह बोल रहे हैं मेरा शरीर, मेरा पेट बहुत दुख रहा है, बोलते हैं हम लोग, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैंने ये मेरा बोल रहा है, मेरे सर में, मतलब ये हमसे अलग है, ये सर में मैं नहीं हूं, मुझसे अलग है, ये चीज समझना है। तो ये शरीर को ही अपना स्वरूप मान रहे हैं। आईने में जाते हैं, हम बहुत सुंदर है, हम लोग बोलते हैं ना मैं बहुत सुंदर हूं, उससे मैं सुंदर हूं। ये चेहरा को देख के हम बोल रहे हैं, वो कुरूप है मान लीजिए, तो हम लोग अहंकार कर लेते हैं, उससे तो मैं सुंदर हो जाता। वो चेहरा उसका सुंदर है, वो और तुम एक ही हो, उसके अंदर जो आत्मा है और मेरे अंदर जो आत्मा है, वो दोनों एक ही है, वो दोनों एक ही तरह का सुंदरता है दोनों में। सत्यम शिवम सुंदरम, वो गाना था ना लता जी का, सत्यम शिवम सुंदरम, वो क्या है? वो अपना स्वरूप के बारे में बता रही है। हमारा स्वरूप वही है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो स्वरूप जो है हमारा अपना, वो सभी का सुंदर है, किसी का कुरूप नहीं है। चेहरा कुरूप और सुंदर हुआ करता है, इसके अंदर में जो जीव है हम लोग, वो सुंदर और कुरूप नहीं होता है, सबका एक जैसा रहता है। देखिए कहां कहां हम लोग भूल कर रहे हैं। देखिए यहां पर बता रहे हैं कि वास्तव में भगवान निष्क्रिय है, भगवान कुछ नहीं करते, अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं। फिर तो वे ब्रह्मा या विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक, शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और अनेकों नाम रूप तथा क्रियाएं स्वीकार करते हैं। परीक्षित, प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किम पुरुष, उरग, मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कूष्मांड, उन्माद, वेताल, यातुधान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप है, सब भगवान के ही हैं। देखिए जैसे कि मैंने बताया कई बार, जैसे सोना से देखिए कितना आभूषण बनता है ना, अंगूठी है, कड़ा है, बाजूबंद है, चेन है क्या? वो सोना ही तो है, सोना ही है ना। उसका एक आकार दे दिया गया, उसको बोला गया अंगूठी, जो यहाँ पहना जाए, जो यहाँ पहना जाता है उसको कड़ा, जो यहाँ पहना जाता है उसको चेन, जो यहाँ पहना जाता है उसको बाजूबंद। लेकिन है क्या? वो सोना ही है। जैसे पानी देखिए, तत्व से पानी है, जब वो ऊपर जाता है गर्म होकर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाप। वही है, पानी ही है ना, उसका आकार बदल गया। और वही जब ठोस हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग आइस, बर्फ बोलते हैं, बर्फ बोलते हैं। ऊपर है बादल, सब पानी का ही रूप है। तत्व से क्या है? वो पानी है। जैसे मिट्टी का देखिए घड़ा बनता है ना, घड़ा, सुराही, कलश, सब मिट्टी का ही रूप है। हम लोग उपाधि दे दिए, नाम दे दिए हैं, लेकिन है क्या? सब मिट्टी है। उसी तरह यहां देखिए क्या बोल रहे हैं, ये जितने गंधर्व, देवता, ऋषि, पितर जो भी हैं, हम लोग सब जितने भी संसार में नाम रूप हैं, सब भगवान के ही है। सब हम लोग भगवान के स्वरूप हैं। सब चराचर ब्रह्मांड पूरा भगवत स्वरूप है। क्योंकि सोना से बना हुआ जितना आभूषण है सब सोना है, मिट्टी से बना हुआ जितना भी भांड है, पात्र है, सब मिट्टी का स्वरूप है। तो भगवान से जो बना सब भगवान स्वरूप है।
इस चीज का एहसास करना हम लोग। देखिए, संसार में चर और अचर, वेद से दो प्रकार के चर और अचर, माने स्थावर और जंगम। स्थावर मतलब जैसे वृक्ष है ना, स्थावर है, एक जगह रहने वाले। जंगम हम लोग चलने फिरने वाले हैं, तो हम लोग को जंगम प्राणी बोला जाता है, वो स्थावर प्राणी है। ये दो ही तरह के प्राणी हैं, एक जगह रहने वाला वो भी प्राणी है, वो पेड़ पौधे जो है ना, वो सब भी प्राण है, वो सब में प्राणी है, वो सब भी बढ़ते हैं ना, फल फूल देते हैं हमको, वो प्राणी है, जीव है वो सब भी। लेकिन वो क्या है, स्थावर जीव है, और हम लोग जंगम जीव है, चलने फिरने वाले जीव हैं हम लोग। दो प्रकार के जीव हैं पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड में, एक स्थावर एक जंगम। तथा जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, वेद से 4 प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर और आकाशचारी प्राणी हैं, सब के सब शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल है। देखिए, हम लोग का जन्म 4 तरह से होता है। एक जरायुज, एक है स्वेदज, एक है अंडज, एक है उद्भिज, है ना। जरायुज कौन है? हम लोग जरायुज है, माँ के गर्भ से हम लोग निकले हैं। जैसे गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, जो गर्भ से निकलता है ना, ये जरायुज है। एक होता अंडज, मुर्गी क्या है? अंडज प्राणी है, जरायुज प्राणी नहीं है। मुर्गी पहले अंडा के रूप में आता है ना, अंडा से फिर वो फोड़ के निकलता है। मुर्गी, मुर्गा, मोर, मोरनी या जो भी, जो अंडा से पैदा होते हैं, वो अंडज प्राणी है। और एक होता है स्वेदज, स्वेदज मतलब पसीना से। पसीना से क्या पैदा होता है? जूई होता है ना, जूई पसीना से होता है। जूई होता है, खटमल भी पसीने से ही पैदा होता है। खटमल आजकल बहुत खटमल का लगता है प्रजाति बहुत कम हो गया है पहले की अपेक्षा। देखिए, खाट अब प्राय जो है समाप्त हो गया। जो हम लोग खाट बोलते थे ना पहले, 4 बांस का ना क्या चीज का बनता था, उसमें बीना जाता था, और खाट तो खत्म हो गया लगभग, तो खाट से ही खटमल हुआ था। खटमल प्रजाति जो अभी हमको देखने को नहीं मिल रहा है, अभी हम नहीं देख रहे हैं, करीब 20-25 साल हो गया हमको, हम तो नहीं देखे। हाँ, वही खाट नहीं है अब। तो स्वेदज माने जो पसीने से पैदा होता है, वो स्वेदज प्राणी है। और एक होता है उद्भिज, उद्भिज बोला जाता है। उद्भिज मतलब देखिए, जो जमीन को फोड़ के निकलता है ना, जैसे आप आम का गुठली डाल दीजिए, थोड़ा सा गड्ढा करके डाल दीजिए, थोड़ा सा मट्टी डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, देखिए 1 हफ्ता बाद वहां से निकल जाएगा। उसको बोलते हैं उद्भिज, उद्भिज प्राणी। ये सब क्या है? उसके कर्मों के फल के हिसाब से वो लोग उस योनि में जाते हैं। 84 लाख योनि है ना, उसमें ये पेड़ पौधे सब भी योनि है। हाँ, ये मैंने ज्यादा पाप किए हैं, इसीलिए एक जगह वैसे पड़े हैं। धूप बर्दाश्त कर रहे हैं, जाड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं, सब बर्दाश्त कर रहे हैं सब। हम लोग तो धूप आता तो हम लोग छाया में चले जाते हैं, उसके ऊपर तो छाया दूसरों को देता है, अपने धूप में जलते रहता है। अच्छा, उसके बाद देखिए, ये हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमको ये शरीर मिलता है। तो ये मनुष्य शरीर जो है भगवत कृपा से मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। तो बोल रहे हैं सत्व की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती हैं। सत्वगुण की प्रधानता से देवता वाला योनि मिलता है, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य वाला योनि मिलता है, और तमोगुण की प्रधानता से
नारकीय योनि, मतलब ये जो पेड़ पौधा, कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा ये सब भोग योनि मिलता है। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे दो गुणों से अभिभूत हो जाता है तो प्रत्येक गति के तीन तीन भेद और हो जाते हैं। वे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्म में विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। देखिए, भगवान ही देवता, मनुष्य और पशु का रूप में अवतार लेते हैं। वराह अवतार लिए थे ना भगवान विष्णु हिरण्याक्ष को मारने के लिए। वो वराह जो है दिव्य वराह था। ये जो वराह है सुअर सब जिसको हम लोग देखते हैं, ये वराह नहीं था, वो दिव्य वराह था वो भगवान का। प्रलय का समय आने पर वे ही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को कालाग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघमाला। जैसे देखिए, मकड़ा जो है ना, मकड़ा जो है अपना मुंह से जाला निकालता है, उसमें खेलता है, फिर देखिए उसको निकल जाता है। उसी तरह भगवान से सृष्टि निकल रहा है, सृष्टि का पालन पोषण वो कर रहे हैं, फिर अंत में जब प्रलय के समय वो संहार करके फिर अपने अंदर ले जाते हैं। एकदम वैसे ही है लगभग। सुखदेव जी बोल रहे थे, परीक्षित, महात्माओं ने अचिंत्य ऐश्वर्य भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया है, परंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि, पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे परे भी हैं। भगवान क्या है? इससे परे भी है। भगवान का तो स्थूल रूप है। जैसे बोले ना भागवाना, मैंने बताया था, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वा में आकार है, आ है अग्नि और ना से नीर। ये पांच महाभूत का मालिक भगवान है। देखिए, भग जो बोलते हैं ना, भगवान, भग का मतलब एक और होता है जो सभी प्रकार के सृष्टि का आश्रय हो, उसको भग बोला जाता है। भगवान माने उसके जो मालिक हैं, भगवान। भग मतलब जो सभी प्रकार के अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो सृष्टि का द्वार है, मुख्य स्रोत है, वो भग है और उसके वान है वो, इसीलिए भगवान। जैसे धनवान, धनवान मतलब क्या है? जिसके पास धन बहुत ज्यादा है वो धनवान। उसी तरह से सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है। वह तो माया से आरोपित होने के कारण कर्तृत्व का निषेध करने के लिए ही है। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवान्तर कल्पों के साथ वर्णन किया है। सब कल्पों में सृष्टि क्रम एक सा ही है। अंतर है तो केवल इतना ही कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महतत्वादि की उत्पत्ति होती है और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि तो जो की त्यों रहती ही है। चराचर प्राणियों की वैकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। परीक्षित, काल का परिमाण, कल्प और उसके अंतर्गत मनवंतरों का वर्णन आगे चलकर करेंगे। अब तुम आत्म कल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो। देखिए, कल्प जो है ना वो बहुत तरह का है। आत्म कल्प है और श्वेत वाराह कल्प है। बहुत तरह का कल्प, माने जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन होता है ना तो एक कल्प हो जाता है ना,
फिर कल्प का नाम भी चेंज हो जाता है। कल्प बहुत तरह का है। तो बता रहे हैं कि अब तुम पाद्मकल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो। शौनक जी ने पूछा, प्रश्न कर रहे हैं, सूत जी आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुस्त्यज कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई और मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया? सूत जी, आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है, आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौट आए लास्ट में? सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूं, सावधान होकर सुनिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टा दशा सहस्त्र्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे पुरुष संस्थान वर्णनम नाम दशमो अध्यायः। इति द्वितीय स्कंध समाप्तः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। तो यहाँ पर ये दूसरा स्कंद समाप्त हो गया है। अब हम लोग जाएंगे तीसरे स्कंद में। समय है अभी 4:50 हुआ है। 10-15 मिनट हो जाएगा। हाँ, 10-15 मिनट में वो तो जाना चाहिए। 4 पेज है। तो ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। अभी तीसरा स्कंध, 2 स्कंध हम लोग पढ़ लिए, तीसरा स्कंध अथ प्रथमो अध्यायः। विषय है उद्धव और विदुर की भेंट। उद्धव और विदुर की भेंट, दोनों ही ज्ञानी हैं, दोनों का भेंट हो रहा है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। देखिए, जब दूत बन के गए थे ना भगवान पांडवों के, तो दुर्योधन तो बहुत चालाक था, शातिर था। तो बोला कि अगर भगवान को अपने हाथ में कर लेंगे ना तो पांडव लोगों को हम लोग हरा सकते हैं। तो वो क्या किए, अपने घर में निमंत्रण दिए खाने के लिए भगवान को। लेकिन भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, वो कैसे चल जाएंगे? तो दुर्योधन के मन में प्रेम नहीं था। प्रेम से बुलाते ना तो भगवान जरूर जाते। उनके मन में क्या था? हाँ, उनके मन में गलत धारणा था कि भगवान को हम खिला पिला के अपने वश में कर लेंगे। भगवान भूखे थे ना, इसीलिए खिला के अपने वश में कर लेंगे भगवान को। तो भगवान इसीलिए वो बोलते हैं ना, वो तो गाना है ना, दुर्योधन मेरा, क्या बोलते हैं ना, दुर्योधन की बेगा छोड़ी साग विदुर घर खायो, है ना।
मैंने दुर्योधन की मेवा छोड़ी, साग विदुर घर की खाए। दुर्योधन तो 56 भोग बना के रखा था भगवान को खिलाने के लिए, लेकिन प्रेम नहीं था उनका। तो जहां प्रेम था वहीं गए वो, और विदुर जी के घर में जाके साग खाए, साग और रोटी भगवान। तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। तो यहां पर बता रहे हैं कि दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। वो जब दूत बनकर गए थे हस्तिनापुर, तो विदुर जी को बुलाए नहीं थे। दुर्योधन बोला कि आप मेरे यहाँ चलिए और वहां रहिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन वो अंतर्यामी है ना भगवान, तो दुर्योधन का अंदर का भावना वो जानते थे, इसीलिए वो नहीं गए। बोले नहीं, हम तेरे यहाँ नहीं जाएंगे, हम तो विदुर, महात्मा विदुर जी के यहाँ जाएंगे। वो जानते थे विदुर जी भक्त हैं मेरा, और भगवान तो भाव के भूखे हैं, भावग्राही जनार्दन। तो राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेयी के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ था। पवित्र आत्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेयी जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेयी जी जैसे साधु शिरोमणि अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमान्वित किया था। सूत जी कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी। जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केश दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उस प्रवाह से उसके वक्षस्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला। किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अनायास अन्याय से जीत लिया। अन्याय से, छल किया था ना, छल से जीत लिया। हाँ, देखिए दुर्योधन तो छल से ही जीता था ना। वो शकुनी बोला मेरा मामा खेलेगा, शकुनी, और शकुनी का पासा क्या था, उसका बात सुनता था। शकुनी का जो पासा था ना, उसका बात सुनता था शकुनी का, वो जितना बोलता था उतना ही आता था। हाँ, तो यहाँ युधिष्ठिर क्या गलती किया, जब उधर में दुर्योधन की तरफ से शकुनी पासा फेंक रहा था, तो युधिष्ठिर को चाहिए था भगवान कृष्ण को ले जाता वहां और बोलता कि ये मेरे तरफ से फेंकेंगे, तब जीत जाता शकुनी। नहीं जीत सकता, भगवान से कोई नहीं जीत सकता। तो यहाँ तो गलत कर दिए ना, इसीलिए इतना भोगे थे। भगवान को भूलने पर ही भोगना पड़ेगा, कोई भी हो। जैसे भगवान को भूलेंगे भोगेंगे। इसका जो है ना प्रमाण जो है जगह जगह पर मिलता है। जैसे देखिए वहां वन में कनक मृग आया था ना, कनक मैंने सोना का मृग, मारीच बन के आया था सोना का मृग। तो क्या सीता नहीं जानती थी सोना का मृग होता ही नहीं, जानती थी। सीता तो साक्षात लक्ष्मी जी थी ना, वो तो जानती थी। लेकिन वो तो रामावतार को मैंने रावण को मारने का और भक्तों का उद्धार करने का ही बहाना था भगवान का। ठीक है, अगर सीता को रावण नहीं ले जाता तो राम वहां जाते नहीं, रावण को मारते नहीं, है ना। तो ये सब तो ये था। लेकिन वहां में देखिए ये हम लोग को उपदेश देने के लिए वहां बनाया गया कि सोना का मृग देखकर जैसे सीता जी भगवान को भूल गई उस हरिण में, सोना का मृग में उनका आसक्ति हो गया, उस तरह से हम लोग संसार में आसक्त हैं, इसीलिए भगवान को भूल गए।
और जब तक हम लोग संसार में आसक्त रहेंगे भगवान नहीं मिलेंगे। ये वहां उपदेश है हम लोग के लिए। उसी तरह से देखिए, यहाँ पे जुआ अगर हो रहा है तो भगवान को बुला लेना चाहिए था कि भगवान हमारे तरफ से खेलेंगे, तो कभी हारते हैं लोग? नहीं हारते। वही तो यहां पर बोल रहे हैं कि अन्याय से जीत लिया जुए राज्य और उन्हें वन में निकाल दिया, किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञानुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उन अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे, जो भीष्मादि सज्जनों को अमृत से लगे, पर कुरुराज ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिया। देते कैसे? उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे, उनका पुण्य तो नष्ट हो गया, अब उनको मरना था, तो देते कैसे आदर? फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राज्य भवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। महाभारत में आता है विदुर नीति, जैसे चाणक्य नीति है ना, उसी तरह से महाभारत में विदुर नीति आता है। बहुत अद्भुत है बोला, मेरे पास में है संक्षिप्त महाभारत, उसमें लिखा हुआ है, बहुत अद्भुत है। उन्होंने कहा, महाराज आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए, वे आपके ना सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं, देखिए वह अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुफकारे मार रहा है। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है, तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं, जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं, तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा बैठा है। जब दुर्योधन का जन्म हुआ था ना, तो गधा सब जो है चिल्लाने लगा था, तो उस समय विदुर बोले थे कि अशुभ का संकेत है, ऐसा गधा जो है चिल्लाना नहीं चाहिए। बोला इस पुत्र को त्याग दो, उसी समय बोला था। विदुर बोला था, लेकिन कोई सुना नहीं उसका बात। बोला ये आगे जाके तुम्हारे कुल पर पूरा कलंक लाएगा। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है दुर्योधन। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतएव यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। बोलते हैं अभी भी समय है, दुर्योधन को त्यागिए, आप महाराज हैं। अगर वो आपकी बातों को नहीं सुन रहा है तो उसको दंड दीजिए, कारागार में डाल दीजिए उसको। राजा आप हैं, वो युवराज है, अभी पूरा अधिकार आपका है। व्यास जी भी बोले थे, अगर ये आपकी बात को नहीं मान रहा है, अगर प्रजा आपकी बात को नहीं मानती है तो प्रजा के लिए क्या दंड है? आप दंड दीजिएगा ना प्रजा को। ये भी आपका प्रजा ही है, ये युवराज हुआ तो क्या हुआ, आपकी प्रजा है, आप है राजा। अगर ये आपकी बात को नहीं सुन रहा है, इसको जेल में डाल दीजिए। लेकिन नहीं किया धृतराष्ट्र, मोह के कारण। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधुजन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से भड़कने लगे और उसने उसका तिरस्कार कहते हुए कहा,
अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया? देखिए चाचा है, विदुर जी कौन है? चाचा है। उसको कैसा बोल रहे हैं दुर्योधन, ये दासी पुत्र को यहाँ कौन बुलाया है? उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है, और यह दिन के टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। इस तरह से दुर्योधन बोले अपने चाचा के प्रति। भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा ना माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रखकर वे हस्तिनापुर से चल दिए। देखिए पूरा हस्तिनापुर और कौरव वंश का नाश होने में धृतराष्ट्र तो दोषी थे ही, ये चारों भी दोषी थे। कौन कौन थे? दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी, ये चारों भी दोषी थे। इसीलिए इनको बोला जाता है दुष्ट चतुष्टय, है ना। जैसे अंतःकरण चतुष्टय होता है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार को लेकर अंतःकरण चतुष्टय होता है। ये चार थे, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और शकुनी। इसको बोला जाता है इनको दुष्ट चतुष्टय, जिसको हम लोग चांडाल चौकड़ी बोलते हैं आज की भाषा में। चांडाल चौकड़ी माने चार लोग ये थे वहां में, ये लोगों के चलते पूरा गड़बड़ हुआ और इनके पिता थे धृतराष्ट्र, पुत्र मोह में पड़ के सारा बर्बाद कर दिए वो। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपात भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहां श्रीहरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। जहां जहां भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी, सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही विचरते रहे। विदुर जी वे अवधूत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान ना सके। वे शरीर को सजाते न थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे। इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना। महाभारत युद्ध शुरू होने के पहले ही वो चले गए थे ना विदुर जी, और तीर्थाटन करने लगे। तो महाभारत का युद्ध तो 18 दिन चला। उसके बाद राजा युधिष्ठिर आए, उनका राज्याभिषेक हुआ, राजा बन गए। वो घूमते घूमते प्रभास क्षेत्र में गए। प्रभास क्षेत्र कौन सा है? जहां से भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए थे। द्वारका छोड़ के भगवान वहीं पर गए थे, प्रभास क्षेत्र। वहां से भगवान फिर अपना परम धाम चले गए। वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़ कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे, जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। बांस वाला जंगल सामने सामने रहता है ना, रगड़ खा के घर्षण से आग लग जाता है, अपने आप ये हो जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए।
वहां उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो विष्णु भगवान के और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था, उनका भी सेवन किया। वहां से चलकर वे धन धान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरुजांगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। परम भागवत उद्धव जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे कृष्ण के, उनसे इनका मुलाकात हुआ। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतारकर सबको आनंद देते हुए अब श्री वसुदेव जी के घर कुशल से रह रहे हैं। मैंने पूछ रहे हैं, कुशल से है ना वो लोग, बलराम जी और श्री कृष्ण? मैंने उद्धव जी को विदुर जी पूछ रहे हैं। बोलते हैं, प्रियवर, हम कुरुवंशियों के पास परम सुहृद और पूज्य वसुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं। आनंद पूर्वक है ना वो लोग करके विदुर जी को नहीं पता है भगवान चले गए परम धाम को। वो पूछ रहे हैं उद्धव जी से। बोलते हैं, प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है ना? जो पूर्व जन्म में कामदेव थे, प्रद्युम्न जी जो है ना, उनका पहले जन्म कामदेव थे। भगवान शंकर जी देखते हैं ना, भगवान शंकर जी को डिस्टर्ब करते हैं तो वो अपना तीसरा आंख खोलते हैं तो भस्म हो जाते हैं कामदेव। हाँ, तो फिर उनका जो पत्नी जो रति थी, रति, वो बहुत प्रार्थना करती है, तो भगवान बोलते हैं शंकर जी कि अब तो ये यहाँ नहीं मिलेगा तुमको, जो सजा, ये जो मैंने काम किया उसका सजा तुझको मिलेगा। ये जो है कृष्ण का लड़का होके पैदा होगा। कृष्ण का पुत्र था प्रद्युम्न, वो कामदेव का अवतार था। फिर वहां से जब कामदेव, जब ये लोग आपस में वहां में वारिणी मदिरा पी के जब आपस में लड़के मर जाता है ना अंत समय में, जब उसके बाद ना भगवान चले जाते हैं, उसके बाद जो है रति से ये कामदेव का मिलन होता है। तब तक दोनों अलग अलग था। और वो रति भी जो है ना यहाँ में आती है, कुछ वो प्रसंग आएगा इसमें आगे। हाँ, कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मिणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। रुक्मिणी के पुत्र थे कामदेव, माने प्रद्युम्न, कामदेव का ही अवतार थे। शाश्वत, वृष्णि, भोज और दाचार्य वंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से है ना, जिन्होंने राज्य पाने की आशा का सर्वथा परित्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज सिंहासन पर बैठाया। उग्रसेन, ये उग्रसेन थे कंस के पिता। तो कंस अपने पिता को बंदी बना दिया था, अपने जो अधिकार ले लिया था राज्य का।
तो कंस को मार के उसको छुड़ाए थे उग्रसेन को भगवान, और फिर उनको मथुरा का गद्दी पर बैठा दिए उग्रसेन को। बोलते हैं सौम्य अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों में अग्रगण्य श्री कृष्ण तनय सांब सकुशल तो है ना। इस सांब जो है वो जाम्बवती का पुत्र था, जाम्बवती और श्री कृष्ण का पुत्र। जाम्बवती थी ना जाम्बवान का पुत्री, भगवान शादी किए थे जाम्बवान से युद्ध करके, वो जाम्बवती का पुत्र सांब था। ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक हैं। ठीक है, अनेकों व्रत करके जाम्बवती ने इन्हें जन्म दिया था। मतलब ये जो स्वामी कार्तिक है ना, पार्वती जी का जो पुत्र, उन्हीं का ये अवतार है सांब, जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई है। वे सात्यकी तो कुशल पूर्वक हैं, वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा से अनायास ही भगवत भजनों की उस महिमा, उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। फिर बोलते हैं कि भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी प्रसन्न है ना, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित व्रज के मार्ग की रज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। अक्रूर जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, वो भी सब कथा आएगा आगे। भोजवंशी देवक की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह है ना, जो देव माता अदिति के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता है। जैसे वेदत्रयी यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहती है, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। आप भक्त जनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक है ना, जिन्हें शास्त्र वेदों के आदि कारण और अंतःकरण चतुष्टय के चौथे अंश मन के अधिष्ठाता बतलाते हैं। देखिए हमारा जो मन का जो अधिष्ठाता देवता है, मन जो है वो चार है ना, माने अंतःकरण चार चीज से बना है। क्या क्या है? चित्त है, अहंकार है, बुद्धि है और मन है। तो चित्त का जो अधिष्ठाता देवता है वो वासुदेव है, माने श्री कृष्ण है। अहंकार का अधिष्ठाता देवता कौन है? बलराम जी है। बलराम जी कौन है? शेषनाग है, गुस्सा बहुत है, तो अहंकार का अधिष्ठाता देवता है। बुद्धि का अधिष्ठाता देवता जो है ये है प्रद्युम्न है, प्रद्युम्न। और मन का अधिष्ठाता देवता है अनिरुद्ध, है ना। ये बोलते हैं सौम्य स्वभाव उद्धव जी अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले, जो हृदय सत्यभामानंदन, चारुदेश और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, वे सब भी कुशल पूर्वक है ना सब। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक पालन करते हैं ना। मैं दानव की बनाई हुई सभा में इनके राज्य वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा डाह हुआ था। अपराधियों के प्रति अत्यंत असहिष्णु भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या? भीम जी भी बहुत क्रोधित रहते थे ना हमेशा, तो बोल रहे हैं भीम का भी गुस्सा उत्सा शांत हुआ कि नहीं? जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैतरे बदलते थे, तब उनके पैरों की धमक से धरती डोलने लगती थी। बोलते हैं जिनके बाणों के जाल से छिपकर किरात वेशधारी अतएव किसी की पहचान में ना आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, वे रथी और युद्धपतियों का सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे।
पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिरादि जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं और कुंती ने ही जिनका लालन पालन किया है, वे माद्री के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल से तो है ना। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए। बोलते हैं कि बेचारी कुंती तो राज ऋषि श्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृत प्राय सी होकर भी इन बालकों के लिए ही प्राण धारण किए हुए है। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। उद्धव जी, मुझे तो अधपतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया तथा अपने पुत्रों की हां में हां मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से निकलवा दिया। किंतु भाई, मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है। जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्यों की सी लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर सानंद विचर रहा हूं। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए, कौरव जो है बहुत सा अपराध किए पांडवों का या मैंने भगवान का बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनकी इसलिए उपेक्षा कर दी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे। भगवान बोले ये लोग पाप पे पाप करने दो, पूरा सेना लेके आएगा तो सारे दुष्टों को एक साथ मार दिया जाएगा, इकट्ठा करने दो सबको, जितना दुष्ट है सबको एक साथ मारेंगे, पृथ्वी का भार जो है उतर जाएगा। भार कैसे बढ़ता है? पाप बढ़ने से भार बढ़ता है पृथ्वी का। तो बोले कि सब आएगा, इकट्ठा होकर सबको मार देना है, दुष्टों को, साधुओं को नहीं, दुष्टों का नाश करते हैं। बोलते हैं दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे, जो धन विद्या और जाति के मत से अंधे होकर कुमार्गामी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कपा रहे थे। फिर बोलते हैं उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य कर्म जन्म कर्म हुआ करते हैं। ऐसे भगवान का जन्म कर्म नहीं है, लेकिन दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं और भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। मेन है भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या, दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। अतः मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें सुनाओ। विदुर जी उद्धव जी को बोल रहे हैं कि भगवान जो पवित्र कीर्ति है श्री हरि, उनके बारे में सुनाइए। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां तृतीय स्कंधे विदुरोद्धव संवादे प्रथमो अध्यायः यहाँ समाप्त हो गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे।